हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जो अपना टॉपिक है वो है ओम का नियम। आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, फिर जिंदगी में आप कभी ओम का नियम भूल नहीं पाओगे। देखो, सबसे पहली बात कि आखिर ये ओम थे कौन। ओम जो थे वो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। तो जर्मनी के लोगों को जर्मन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जर्मन वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम, और इस नियम को ना 1826 में दिया गया था। आखिर ये नियम बोलना क्या चाहता है, बताना क्या चाहता है। तो देखो, हम सभी जानते हैं कि आखिर विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा, व्हाट इज करेंट। तो विद्युत धारा जो है, आवेशों के बहने को विद्युत धारा कहते हैं। कि जैसे कि ये तार है, ठीक है, इस तार से होकर के क्या बहने लगे, आवेश। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। मतलब कि आवेशों का बहना, ठीक है, आवेशों के बहने को विद्युत धारा कहते हैं। तो कोई चीज बहता कब है, जैसे पानी कब बहती है, जब पानी ज्यादा हो गई, ज्यादा से कम की तरफ भागना चाहेगी, ठीक है। तो कोई भी चीज जो बहने वाली होती है ना, वो ज्यादा से कम की तरफ जाती है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे अगरबत्ती जला दिया, ठीक है, तो यहां से जो अगरबत्ती का जो महक होगा वो उस तरफ जाएगा ना जिधर उसकी महक है ही नहीं, ज्यादा से कम की तरफ। तो कोई भी चीज जब बहती है तो वो ज्यादा से कम की तरफ जाती है। तो आखिर ये आवेश जब बहेगा तो आवेश भी तो ज्यादा से कम की तरफ जाएगा ना। मतलब आवेशों का जो बहने का प्रवाह होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो तार है, आखिर तार का ये वाला, मान लो इसका मैंने नाम ए रख लिया और इसका नाम बी रख लिया, तो तार का ए वाला जो छोर हुआ और बी वाला जो छोर हुआ, अगर मान लो विभव का ऐसे ही मतलब जैसा कि आप जानते हैं वोल्ट होता है, अगर यहाँ भी 10 वोल्ट है और यहाँ भी 10 वोल्ट है, तो बहेगा आवेश। आवेश तो बहेगा नहीं, क्योंकि जितना इधर है उतना उधर है। तो आवेश के बहने के लिए ना दोनों बिंदु पर जो विभव है उनमें डिफरेंस होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। अच्छा, मान लो अगर यहाँ पे 10 की जगह पे हम 20 वोल्ट कर दें और उधर कितना है, 10 वोल्ट है, दोनों के बीच विभव का डिफरेंस है कि नहीं है 10 वोल्ट का डिफरेंस है। तो फिर यहाँ पे हमारा जो आवेश बहेगा ना वो देखो उस तरफ बहने लगेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो इधर हो गया 40 वोल्ट और इधर है 20 वोल्ट, दोनों बिंदु के बीच विभव का अंतर है या नहीं है। तो जब विभव का अंतर होगा तो करंट सप्लाई होने लगेगा। अब इधर करंट आएगा, ठीक है। तो कब तक करंट सप्लाई होगा, करंट तब तक सप्लाई होता है जब तक कि दोनों का विभव बराबर न हो जाए, ठीक है। जैसे अभी जब तक डिफरेंस रहेगा तब तक करंट सप्लाई होते रहेगा। फिर ये 40 से 39, 38, 37 घटते घटते जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, तो आवेशों का बहना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब कि आवेशों के बहने के लिए यहाँ पे विभवांतर होना जरूरी है, ठीक है। विभवांतर होना जरूरी है। विभवांतर बोले तो विभव का अंतर, ठीक है। तो विद्युत धारा क्या है, तो आवेशों के बहने को विद्युत धारा कहते हैं। और बहेगा कब, जबकि दोनों के बीच विभवांतर होना चाहिए, विभव का अंतर होना चाहिए। तो ओम ने इसी बात को बताया कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 40 वोल्ट और 20 वोल्ट है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये कोई तार है, यहाँ पे 60 वोल्ट और 20 वोल्ट है। अब ये बताइए 40 से 20 की तरफ आएगा ना, यहाँ भी तो 60 से 20 की तरफ आएगा। अच्छा, अब तुमसे अगर ये पूछा जाए कि ऊपर वाले कंडीशन में और नीचे वाले कंडीशन में जो आवेश बहेगा वो तेजी से किस में बहेगा, ऊपर वाले में या नीचे वाले में, तो तेजी से नीचे वाले में बहेगा, क्योंकि नीचे वाले में डिफरेंस क्या है, ज्यादा है। अरे भूख ज्यादा लगा रहेगा तभी तो ज्यादा खाओगे ना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, डिफरेंस जितना ज्यादा होगा ना आवेश उतना ही ज्यादा बहेगा। इसी बात को बताया था ओम ने, कि ओम ने ये बताया कि देखो नियत ताप पर फिक्स होना चाहिए ताप प्रतिरोध किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, तार में जो भी विद्युत धारा सप्लाई होगी ना वो किसके समानुपाती होगी, विभवांतर के। मतलब डिफरेंस जितना ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा सप्लाई होगा, आवेश का बहने का दर उतना ही ज्यादा होगा। अगर विभवांतर कम रखोगे तो आवेश का बहने का जो रेट होगा, दर होगा, वो भी कम होगा। मतलब कि नियत ताप पर किसी चालक में, चालक बोले तो तार, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है। मतलब कि हमारा जो करंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, विभवांतर पर डिपेंड करेगा। विभवांतर जितना ज्यादा करंट के बहने का दर उतना ही ज्यादा होगा, और विभवांतर कम रखोगे तो करंट के बहने का भी दर क्या होगा, कम होगा।
मतलब कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि V समानुपाती I, मतलब विभवांतर जितना ज्यादा होगा ना आपका करंट उसी हिसाब से, आवेश उसी हिसाब से बहेगा। ठीक है, या भी अगर हम समानुपाती हटा करके बराबर का चिन्ह डालेंगे ना तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम R से सूचित करेंगे। तो V बराबर IR, जहां R बराबर नियतांक जिसे हम प्रतिरोध भी कहते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ओम का नियम आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे, और इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूं कि ओम का नियम यदि पूछा जाए तो ये आपके एग्जाम के लिए है VVI। VVI बोले तो V समानुपाती I, मतलब कि विभवांतर जितना ज्यादा होगा करंट भी उतना ही ज्यादा बहेगा। तो ये आपका हो गया ओम का नियम। और अब हम लोग देखेंगे सत्यापन। ओम के नियम के सत्यापन को देखते हैं। तो देखिए, सत्यापन के लिए ओम ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने एक सेल लिया। सेल बोले तो बैटरी, देखो प्लस और ये हो गया माइनस। ठीक है, एक सेल लिया। तो ओम का नियम विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का संबंध बताता है। तो विद्युत धारा को कौन मापता है, एमीटर, और विभवांतर को वोल्टमीटर। तो ये तो हो गया सेल। ठीक है, अब यहां से ऐसे आप जानते हो करंट जो है ना, आवेशों के बहने को विद्युत धारा कहते हैं, और आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ बहता है। तो प्लस से किसकी तरफ, माइनस की तरफ। तो यहाँ पे ये जो हमारा करंट आ रहा है वो ऐसे प्लस से आ रहा है, और ये जाएगा किसकी तरफ, माइनस की तरफ। तो आखिर अब ये जो करंट विद्युत धारा बह रहा है I, जो करंट बह रहा है, इसे मापेगा कौन, तो विद्युत धारा को एमीटर मापता है। तो यहाँ पे हम एक एमीटर लगा देंगे। ठीक है, प्लस और ये ऊपर माइनस। तो एमीटर क्या करेगा कि ये करंट को माप लेगा कि आखिर करंट कितना सप्लाई हो रहा है। चलो मान लिया यहाँ से जो करंट सप्लाई हो रहा है ना, ये एमीटर बताया, विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं कि यहाँ पे आपका जो करंट है वो 10 एम्पियर का सप्लाई हो रहा है। विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक एम्पियर होता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये तार है, यहाँ पे हम लोग नाइक्रोम के तार का यूज करते हैं। ठीक है, जो हीटर में यूज होता है नाइक्रोम का तार, वही नाइक्रोम का तार है। अच्छा, अब इस नाइक्रोम का जो तार है, इसके दोनों छोर के क्या विभव समान होगा, विभव तो समान होगा नहीं, क्योंकि अगर विभव समान होगा तो आवेश बहेगा ही नहीं, विभवांतर होना जरूरी है। तो कितना विभवांतर होगा यहाँ और यहाँ के बीच में, उसे मापेगा वोल्टमीटर। तो इसलिए हम यहाँ पे इन दोनों छोर के बीच में एक वोल्टमीटर लगाएंगे। ठीक है, वोल्टमीटर को हम V से सूचित करते हैं। तो हमें वोल्टमीटर ये बताएगा कि आखिर विभवांतर इन दोनों सिरों के बीच में कितना लग रहा है, प्लस और ये माइनस। अब देखो, ये जो करंट ऐसे आ रही है ना, ये करंट ऐसे जाएगी, फिर ऐसे होते हुए इससे सप्लाई होते हुए इधर आते हुए, और ये ऐसे माइनस की तरफ आएगी। ठीक है, ये जो अपनी करंट है वो ऐसे माइनस की तरफ होते हुए इस पे आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हम एक स्विच को भी लगा देंगे। ये हो गया स्विच, जिसे हम S से सूचित करते हैं। ठीक है, ये हो गया स्विच। अच्छा, अब देखो, अब पूरा अपना सिस्टम हो गया तैयार। तो जब स्विच को ऑन किया गया, करंट सप्लाई होने लगा। तो जो ए मीटर है वो करंट का वैल्यू बताने लगा, और जो वोल्ट मीटर है वो विभवांतर को बताने लगा। जैसे मान लो विभवांतर बता दिया 20 वोल्ट। ठीक है, अब फिर ओम ने किया गया, स्विच को यहाँ पे ऑन कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे किया गया कि V बटा I का अनुपात देखा गया कि कितना आ रहा है। तो V कितना है 20, I कितना है 10। ये मैंने एक एग्जांपल समझाने के लिए ले लिया है, ऐसा नहीं कि ओम ने जब प्रयोग किया था तो इतना ही आया था। ठीक है, तो 10 से कटा दो इसको, तो ये कितना आया, 2 आया। अच्छा, फिर ओम के मन में ये बात आई कि अभी तो एक सेल है ना, अगर मैं कितना सेल यहाँ पे लगा दूं, 2 सेल। तो जैसे देखो, प्लस माइनस प्लस माइनस, अब कितने सेल हो गए यहाँ पे, अब यहाँ पे हो गए 2 सेल। तो 2 सेल का जब यूज करोगे तो पावर भी तो बढ़ेगा ना। फिर उन्होंने देखा ये फर्स्ट कंडीशन, चलो मान लिया कि ये फर्स्ट कंडीशन। चलिए सेकेंड कंडीशन में आते हैं। उन्होंने देखा अब जो करंट सप्लाई हो रहा है ना, जो ए मीटर बता रहा है कि 20 एम्पियर करंट सप्लाई हो रहा है। ठीक है, और वोल्ट मीटर बताया कि 40 वोल्ट। वोल्ट मीटर बता रहा है कि विभवांतर कितना है, 40 वोल्ट है। अच्छा, अब फिर V बटा I का यदि हम लोग रेशियो निकालते हैं तो V कितना 40, I कितना 20 दूना 40। इसी तरह से देखो, यहाँ भी V बटा I का वैल्यू 2 आया था,
यहाँ भी V बटा I का वैल्यू 2 आया। तो फिर ओम ने क्या किया, फिर 3 सेल लगाया, 4 सेल लगाया, 5 सेल लगाया। तो बारी बारी से कई सेल को लगाने के बाद भी उन्होंने क्या पाया कि V बटा I का जो वैल्यू आ रहा है ना, वो लगभग समान हो रहा है। हाँ, एक्यूरेट नहीं आ सकता है 3, 4, 5 लगाने के बाद, लेकिन वो लगभग क्या होगा, इसी के लगभग आएगा। बात समझे? तो ओम ने ये पाया कि हम चाहे कितनी भी सेल को लगा लें, V बटा I का जो वैल्यू होगा तो वो हमेशा क्या आएगा, लगभग क्या आएगा, समान आएगा। ठीक है, अब देखो, तो इसी बात को यहाँ पे भाषा में लिखा हुआ है। अब आप समझ चुके हो तो आप इसे अपने से भी लिख सकते हो। क्या है कि जैसे एक सेल ले लिया, ठीक है, एमीटर, वोल्ट मीटर, नाइक्रोम का तार और स्विच को जोड़ करके हम एक परिपथ तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे ही विद्युत धारा सप्लाई होती है, करंट सप्लाई होती है, देखो स्विच ऑन करने पे विद्युत धारा बहने लगती है। तो एमीटर धारा को, वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है। बारी बारी से आप चाहे जितनी सेल को लगाएं, कई सेलों को परिपथ में जोड़ने के बाद भी प्रत्येक बार V बटा I का मान लगभग क्या आता है, समान आता है। फिर इसका यदि हम एक ग्राफ खींचे, किसके बीच का, V और I के बीच का, तो बच्चों देखो, आपको फिर इसके बाद VI ग्राफ का एक हेडिंग डालना है। ठीक है, तो जब विभवांतर, V बोले तो विभवांतर, I बोले तो विद्युत धारा, तो जब विभवांतर को x अक्ष पर तथा धारा को y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचा जाता है तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिससे ओम का नियम सत्यापित हो जाता है। अब जैसे ग्राफ कैसे आएगा, तो देखो, तो ये हुआ अपना y अक्ष और ये हुआ अपना x अक्ष। ठीक है, तो x अक्ष पे आपको किसको लेना है, विभवांतर को। x अक्ष पे आपको विभवांतर को लेना है जिसे हम V से सूचित करते हैं, और y अक्ष पे आपको धारा को लेना है जिसे हम I से सूचित करते हैं। यहाँ पे तो होता है 0। तो आप सबसे पहले करेंगे क्या कि ग्राफ खींचने में समस्या नहीं हो, आपको सबसे पहले एक सरल रेखा खींच लेना है। ठीक है, और यहाँ पे आप कुछ डॉटेड लाइन से ऐसे दिखा दो, जैसे ये यहाँ से आया ना, ये यहाँ से ऐसे मिला, फिर ये यहाँ से ऐसे आया, ये यहाँ से ऐसे मिला, फिर ये यहाँ से ऐसे आया, ये यहाँ से ऐसे मिला। तो ये काम आपको फिगर बनाने वाली काम पेंसिल से करनी है वहां पे। ठीक है, तो ये तो विभवांतर है ना, यहाँ पे लिख दो 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, ठीक है, 6 वोल्ट, ठीक है, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट। इधर कुछ भी लिख दो, जैसे विद्युत धारा एम्पियर में की 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर। ठीक है, मतलब कि 2 वोल्ट है तो 2 एम्पियर है, 4 वोल्ट है तो 4 एम्पियर है, 6 वोल्ट है तो 6 एम्पियर है। या आप 1, 2, 3 का भी रेशियो ले सकते हैं। मतलब कि विद्युत धारा जो है हमारा वो किसके समानुपाती होगा, विभवांतर के समानुपाती। तो सीधी रेखा कब जाती है ग्राफ में, जबकि ये जिस हिसाब से बढ़े या घटे, ये भी उसी हिसाब से बढ़ेगा या घटेगा। तो इससे ओम का नियम साबित हो जाता है कि विद्युत धारा किसके समानुपाती होता है, विभवांतर के समानुपाती होता है। तो आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे और ये सब अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप फिगर से समझ चुके हो इसमें बात क्या है, और उसी बात को आपको अपने भाषा में लिख लेना है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ओम का नियम को हम लोग सत्यापित कर लिए। आपको किसी के भी नियम में, जैसे कि फ्लेमिंग्स का नियम हो, मैक्सवेल का नियम हो, ऐसे मैं वीडियो डालूंगा। ठीक है, धीरे धीरे करके सब पे वीडियो डालूंगा। फिर भी आपको किसी टॉपिक में यदि समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बना दूं। ठीक है, तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए दबा के लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।